पार कन्हैया ले चल बल्ली पार, चल बल्ली पार कन्हैया ले चल बल्ली पार। जहाँ मिले राधा रानी अलग सरकार कन्हैया, कन्हैया कन्हैया ले चल बल्ली पार, कन्हैया ले चल बल्ली पार, कन्हैया ले चल बल्ली पार। बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए धौरागढ़ वाली मैया की जय। अथ तस्मिन् महामाये रुक्मदंडे मनोरमे आरूढ कृष्णं रामो च प्रययौ मृगरामं दादर्श मथुरां वीरो मणि प्रकारा तोरणा सोबन स्वाटक रख्या गोपुर द्वार गोपुरा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। मथुरा नगरी कैसी है? स्वर्ण के सोने वाले सुंदर रथ पर कृष्ण बलराम सवार होकर के मथुरा की ओर चले। रास्ते में दोनों भाइयों ने मथुरा नगरी देखी, जहां पर मरियों के परकोटे हैं। मथुरा नगरी के परकोटे कैसे हैं? हीरा मोतियों की मरियों, और तोरणों से सोने के चौहारों और ऊंचे मोटर द्वारों से मथुरा नगरी सजी हुई है। लेकिन मथुरा नगरी बाहर से तो समुद्र है, उसको जो कोई देखता है वो ये समझता कि यहाँ पर जो व्यक्ति रह रहे हैं या जो जनसमुदाय रह रहा है कितना सुखी है और कितना संपन्न है।
पर वैसे पर मथुरा नगरी अंदर से दुष्ट कंस के भय से त्रस्त है। बाहर से समुद्र और अंदर से त्रस्त। इधर कृष्ण बलराम भी हल्के साथ किसी से कम नहीं है। भगवान कृष्ण काले जरूर हैं, सांवले सनौने कृष्ण और गोरे बलराम जी। ऐसा मालूम पड़ता कि जैसे उनके चेहरे से स्वर्ण कांति झलक रही। सभी मथुरावासी देख करके उन्हें बार बार निहार करके विस्मित हो गए। अरे ये तो वो ही लल्ला है जिनका नाम कृष्ण और बलराम है, जिनके चेहरे पर स्वर्ण सी क्रांति झलक रही है, जो वसुदेव के घर में जन्मे हैं, नंद के घर में पले हैं, पर इस मथुरा नगरी में ये 11 साल बाद पधारे हैं भगवान श्री कृष्ण। दोनों भाइयों को मथुरा नगरी के नर नारी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। बड़े ध्यान से सुना। दुनिया में कुछ नहीं है। मेरा सबसे पहला निवेदन तो आपसे लास्ट बार ये हो है क्या, तो आप समझ ही गए होंगे कि हाथ बांध करके न बैठे। दुनिया में केवल कोई खेल नहीं है, दुनिया में केवल खेल है शब्द का और दृष्टि। दोनों भाइयों को मथुरा के नर और नारी अपनी अंतर्मन दृष्टि से निहार रहे, देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सब दृष्टि का खेल है और कोई खेल है। आपको क्या पता है मैं आपको किस दृष्टि से देख रहा हूं? मुझको क्या पता है आप मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं? हाँ, आपको पता है, आपको पता जब चलता है, बड़े ध्यान से सुनना, जब दृष्टि से दृष्टि टकराती है, जब व्यक्ति की सामने वाले की दृष्टि की पहचान होती है कि यह व्यक्ति हमें किस दृष्टि से देख रहा है, यह दृष्टि साफ पता होती है। सामने वाले की दृष्टि शुभ है या अशुभ है, दृष्टि को दृष्टि बता देती है। ऐसे ही मथुरा के नर और नारी भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने अंतर्मन से अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। कामिनी ने हारो काम
अब भगवान को देखिए, जब भगवान निकल करके जा रहे हैं मथुरा की मार्गों पर होकर के, मथुरा की गलियों पर होकर के, मथुरा की सड़कों पर होकर के, तो झुंड के झुंड दोनों तरफ छतों पर दिखाई देते हैं, दरवाजों पर दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की एक झलक पाकर कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम, योगी योगी ध्यान सिद्ध सिद्ध ना विशेखिए, दुर्जन को शार्दूल मल्लन को ब्रजदूल, शत्रुन को सूर प्रजा प्रजापति पेखिए, घन घटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंज मकरंद लेखिए, कंस तो जाने काल सखा जाने ग्वाल बाल, एक ही नंद लाल अनेक रूप देखिए, एक ही है नंद लाल अनेक रूप देखिए। भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके रूप कितने हैं कोई पता नहीं चलता, सबकी दृष्टि अलग। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बसरी लगा ले हम, बसरी। भगवान को अपनी अपनी दृष्टि से देखे, जिसकी जैसी भावना है वैसी दृष्टि से रहा, उसी दृष्टि से जहां कोई भी दृष्टि हो, दृष्टि सबकी अलग अलग, सबकी दृष्टि अपनी अपनी है महाराज। चित्रम तदे तद एकात्मन घटते मुद्धीश्वरे, दृष्टिम प्रसाद समुखी न कुरुत्वम चिराद। गोपियों का कृष्ण का रूप नहीं चाहिए था, भगवान गोपियों को भगवान का रूप नहीं चाहिए था, केवल कृष्ण की दृष्टि चाहिए थी। और दृष्टि क्यों चाहिए थी? क्योंकि दृष्टि पड़ते ही जीव का कल्याण हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिस जीव पर भगवान की दृष्टि पड़ जाती है, उसी जीव पर उसी जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान की दृष्टि कृपामयी दृष्टि है। भगवान की दृष्टि कोई दृष्टि नहीं है। भगवान की जो दृष्टि है वो कृपामयी दृष्टि है। कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही देवी का अहंकार घट गया। ध्यान देना मेरी बात पर, गौर से सुनो। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही देवी का अहंकार घट गया। कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही मालिक को वर मिल गया। कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही पूतना अपने जीवन से मुक्त हो गई। भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा सीधी हो करके दिव्य सुंदर होता है। ऐसी है मेरे भगवान श्री कृष्ण। जिस पर कृष्ण की दृष्टि पड़ गई,
मालूम निहाल हो, जिसकी दृष्टि, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गई। दुनिया की कोई खुशी ऐसी नहीं रहती है जो प्राणी के जीवन में समाहित हो। कंस की दृष्टि भगवान में अपनी मृत्यु देखती है, अपना काल देखती है, अपना भय देखती है। कृष्ण की दृष्टि को भगवान में काल दिखाई देता है। ध्यान से सुनना मेरा निवेदन है। वसुदेव की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण में पर ब्रह्म को देखती है। शिशुपाल की दृष्टि कृष्ण में दोष देखती है और भीष्म की दृष्टि कृष्ण में धर्म देखती है। दुर्योधन की दृष्टि कृष्ण में ग्वाला देखती है। अर्जुन की दृष्टि कृष्ण में भगवान सारथी देखती है। धोबी की दृष्टि कृष्ण में गरीबी देखती है और सुदामा माली की दृष्टि में कृष्ण में साक्षात भगवान को देखती है। सब दृष्टि का खेल, केवल प्राणी को अपने सब और अपनी दृष्टि कोई भी माता बहनें माता बहनों के चरणों में हमें देखना चाहिए। हमारी दृष्टि माता रानी के माता बहनों के चेहरे पर नहीं पड़े, हमारी दृष्टि माता बहनों के चरणों में पड़नी चाहिए। हमारी भावनाएं गलत होंगी नहीं, हमारा आचरण गलत होगा। अरे हमें किसी और की क्या जरूरत है? जब हम आए हैं दुनिया में, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, भगवान जोड़े भी वही से बना करके भेजता अपनी मर्जी से। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण तो एक है पर सारा दृष्टि एक ही भगवान है। कोई हनुमान को मानता है, कोई शनिदेव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई मां दुर्गा को मानता है, कोई किसी को मानता है। मानिए, मानने में कोई बुराई नहीं। जिसकी श्रद्धा है श्रद्धा से पूजा करिए, श्रद्धा से भक्ति करिए, लेकिन अच्छे शब्दों के साथ अच्छी दृष्टि। जब तक आपका मन साफ नहीं है, काय का भजन? जबकि अपनी दृष्टि साफ नहीं है, काय की पूजा? जब दृष्टि साफ है, आपका हृदय निर्मल है, न तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी तंत्र के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी अन्य व्यक्तियों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी।